क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के लिए? और उस लड़का को सख्त से सख्त सजा दीजिए कि वो दोबारा इस गांव में आने लायक ना। हत्यारा ये कहता है कि इस बार तुम्हारे लड़के का अंतिम संस्कार करने हनुमान नहीं हम आएंगे, और ये 4 घंटे पहले ये स्टेटस लगाता है। आप उस लड़के को जानते थे? जानते थे, हम परसों देखे हैं। तो परसों देखे हैं? हाँ, उसको देखे। कैसा लड़का था वो? लड़का तो ठीक था, देखने में ठीक था। नशा वसा कुछ करता है? नशा तो करता था। क्या ड्रग्स हीरोइन कुछ? ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो क्या होना चाहिए इसे बताइए आप लोग। होना क्या चाहिए, ऐसा सजा उनको दिया जाए कि फांसी हो जाए, और क्या है। देखिए, गांव में एक कहावत है कि भाई सा ही तो भाई सा दुश्मन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक चरितार्थ कर दिया भाई ने कि दुश्मनी ऐसी निभाई कि एक भाई के 3 बच्चे की हत्या कर देती है। अब समझ लीजिए कि एक भाई का 3 बच्चा होता है, तीनों बच्चों को वो बेरहमी से हत्या कर देता है। हम अभी घटना स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जो इस बच्चे को भी वो आदमी लेकर जा, नाम का लड़का जो अपने सगे 2 भतीजा और 1 भतीजे की हत्या कर देती है, जिसकी उम्र महज 10 साल से सबकी कमी होती है। हमारे साथ एक और लड़का है इस लड़के को भी वो आदमी ले जा रहा था कि चलो तुमको हम गेम खिलाते हैं। क्या कर रहा था वो आदमी आपको? कि चलो कैरम बोर्ड खिलाएंगे घर के अंदर। अच्छा, कैरम बोर्ड खेलने के लिए बोल रहा था? हाँ हाँ। और ये वही लड़का बोल रहा था इसको कि चलो कैरम बोर्ड खिलाते हैं, जैसे कि उन तीनों बच्चों को ले गया घर में कि चलो बाबू तुम लोग गेम खिलाते हैं, और गेम खेलने के बहाने ले जा करके उन लोग के साथ घटना कर देता है दरवाजा बंद करके। उससे पहले क्या बोला था वो कहा था ना कि चलो कैरम बोर्ड खिलाएंगे और इसी खेलने के साथ। अच्छा, कैरम बोर्ड खेलने के लिए कर रहा था। हाँ। और किस्मत बताइए, किस्मत इसका बहुत बढ़िया था कि किस्मत बहुत बढ़िया था कि ये बच्चा बच गया। समझ लीजिए कि नहीं गया वहाँ पे तो बच गया, और नहीं तो जाता तो शायद इसके साथ भी घटना हो सकता था। और यहाँ पर देखिए पूरा शोक की लहर है इस गांव में कि इस तरह की घटना लगता है कि आपको शायद कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा। लेकिन उससे बड़ी सबसे खुलासा क्या है यहाँ पे कि जब लड़का घटना को अंजाम देता है उससे ठीक 4 घंटा पहले वो स्टेटस लगाता है। उस स्टेटस को हम सुनाने की कोशिश करके ही लगाया। ये लड़का स्टोरी में साफ तौर पे ये कह रहा है कि मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन अगर जिस दिन टारगेट कर लिया तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ बात है। और ये बातें अपने माँ को लेकर के ये कहता है कि इस बार तुम्हारे लड़के का अंतिम संस्कार करने हनुमान नहीं हम आएंगे, और ये 4 घंटे पहले ये स्टेटस लगाता है। हालांकि किसी लोगों ने नहीं देखा, अगर देखा भी तो इग्नोर कर दिया कि लड़का उस तरह का नहीं था। ये घटना कैसे कर सकता है? आप लोग आसपास के रहने वाले हैं, वो लड़का कैसा था? देखने में अच्छा था, अच्छा स्वभाव का भी था। अच्छा, सबसे मतलब बात करता था, हंस बोल करके बात करता था। वैसा कोई घर में कुछ उसके भाभी के साथ कुछ झगड़ा उगड़ा, भाई के साथ झगड़ा उगड़ा? उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि झगड़ा शायद सुने हैं कि रविवार के दिन शायद कुछ झगड़ा हुआ था माँ के साथ और भैया के साथ में उनके। वो तो था ही नहीं। अब नहीं बड़े भैया के साथ में का तो झगड़ा हुआ था। अब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि सही में हुआ ही था। आप लोग तो साथ में रहे होंगे, जानते होंगे अच्छी तरह। नहीं, हमसे बहुत जूनियर है। बहुत जूनियर है वो? हाँ, हमसे बहुत जूनियर है। कितनी उम्र हो रही है इसकी? उसको लगभग 18 साल या 20 साल की उम्र होगा। मतलब 20 से 21 के आसपास होगा वो। हाँ हाँ, यही ना? हाँ। क्या होना चाहिए? आप लोग यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, पूरा गांव के लोग में शोक का लहर है। क्या होना चाहिए उस लड़के के साथ जिसने इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है? उस वैसे लड़के को वैसे लड़के कोई भी वैसा लड़का हो उसके साथ ऐसा मतलब कि हत्या का आरोप दिया है, इसके साथ ऐसा मतलब कि सजा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। कोई भी सजा बढ़ करके कोई भी सजा हो उसे सजा दिया जाए। बता दें आपको कि इससे पहले हमारे बिहार में ऐसा लगता है कि नहीं देखने को मिला होगा कि सगे चाचा ने अपने ही भतीजों की निर्मम हत्या कर देता है। उस समय माहौल क्या होगा आप समझ सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं, क्या होना चाहिए उस लड़के के साथ? आप उस लड़के को जानते थे? जानते थे, हम परसों देखे हैं। तो परसों देखे? हाँ, उसको देखे। कैसा लड़का था वो? लड़का तो ठीक था, देखने में ठीक था। नशा वसा कुछ करता है? नशा तो करता था। क्या ड्रग्स हीरोइन कुछ? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। बाकी तो हल्का फुल्का कोई नशा तो सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा माहौल हो गया है। अच्छा, मतलब क्या होना चाहिए इसे बताइए आप लोग। होना क्या चाहिए, ऐसा सजा उनको दिया जाए कि फांसी हो जाए, और क्या है। हाँ, और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, तमाम गांव वाले हैं और ये कह रहे हैं कि उस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और सुनने के बाद आपका
रूह कांप जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के लिए? और सर लड़का को सख्त से सख्त सजा दीजिए कि वो दोबारा इस गांव में आने लायक न रहे। अच्छा हाँ। अच्छा, उस लड़का से मिले हैं आप? वो दूरा पके बच्चा है, उसे हर लड़का भाभी देखा है। अच्छा, हाँ। कैसा था वो? लड़का देखने में तो बहुत सुंदर स्वभाव का था। देखने में अंदर से उसको कोई फील नहीं कर सकता था कि गलत आचरण का है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़के की शादी भी लग चुकी थी। लड़की वाले ने दहेज के रूप में 1 लाख रुपया भी दे चुका था। और बताइए उसके दिल पर क्या बीत रहा होगा भाई। उसके कहीं अच्छा हुआ कि मान के चलिए शादी नहीं हुआ अभी तक, ना शादी हो जाता तो हो सकता था कि ये घर उसके लड़की के साथ भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता था। देखिए हमारे साथ यहाँ पे चाची हैं, क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के लिए जिस लड़का ने ऐसा किया है? वो फांसी पर चढ़ा दिया आपको जी बताइए। फांसी पर चढ़ाना चाहिए। ताऊ का बताइए, सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि इस का करते गाँव घर कर हाँ गाँव घर कर सका है ऐसे कहीं मार दे का करते दोबारा इस गांव में कोई पसंद नहीं करना पसंद कर रहा है। हाँ। हाँ। क्योंकि आज वो अपना भतीजा के नहीं हुआ तो गांव समाज को क्या होगा? सही बात है। जब अपना भतीजा को खुद नहीं हुआ तो गांव समाज को लिए क्या होगा? वो कभी भी हत्या कर सकता है, किसी को कर सकता है। सब लोग दहशत में जी रहे हैं कि इस वो लड़का अगर दोबारा से वापस आ जाता है तो ये घटना किसी के साथ भी वो कर सकता है। बहरहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड, हसपुरा थाना के अंतर्गत खुटहन गांव है, वहां पर हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो जितनी भी सच्चाई थी सामने हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उसको हम लोगों ने खारिज करके बताया कि आखिर करके यहाँ पर जो मामला था क्या था, सारी सच्चाई आपको हम दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल यहाँ पर जो उनके परिवार वाले हैं, जिस बच्चे की हत्या हुई उसके माँ जो हैं यहाँ पे नहीं है, वो अपने मैके चली गई हैं। और उनके पिताजी हैं जो मुंबई में काम करते हैं, वो अब आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तीनों बच्चों का। और जो आरोपी ने एक ड्रामा रचा कि अपने गर्दन पे भी वार किया है, आत्महत्या का प्रयास किया है। लेकिन मतलब कैसा प्रयास किया है वो अब देखने वाली बात है कि कब तक वो ठीक होता है नहीं होता है। लेकिन जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि प्रशासन तक जानी चाहिए वीडियो। प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करके उस लड़के को फांसी दिए, जितनी कठोर सजा हो सके, सबसे जो कठोर सजा हो वही सजा उस लड़के को मिलनी चाहिए। उसको घुट घुट के मरने पर ये कर दीजिए, घुट घुट के मरने पर भी एक कल्पना कर दे कि फिर दोबारा वो ऐसा कोई अगल बगल देखने में सोचने में डर लगे। और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि देखने वाले भी सोचे कि हाँ सजा ऐसी होती है, इसके बाद फिर कोई दूसरा कोई आदमी अमन पाल नहीं बने, ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।